गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्हें मीरा रोड में MIM की एक बड़ी शख्सियत के नाम से जाना जाता है, जनाब आजम साहब। कुछ तो है बात, हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। MIM पार्टी को लोग भले ही पसंद करें या ना करें, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तमाम सियासी पार्टियों के नाक में दम कर रखा है। बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। जो इसके सदर जनाब असदुद्दीन साहब हैं, फिर वो तिब्बल तलाक का मसला हो, किसी का मसला हो, और जो बीच में अभी जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने जिस तरीके से MIM को उभारा है और एक देश के सामने सच्चाई का आईना रखा है कि लोग पसंद करते हैं। आप कमेंट में देखो, मुसलमान, हर मजहब के लोग, किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, लेकिन असद साहब की बात को गौर करते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। आइए, उन्हीं की पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष जनाब आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका न्यूज़ इंडिया 9 में बहुत बहुत स्वागत है और आपने वक्त दिया, हम सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं। नहीं आसिफ भाई, आप अपना वक्त निकाल के हमारे पास ये बहुत बड़ी बात है। हमें कौन जानता था, हम तो कुछ भी नहीं थे। तो आइए मुद्दे पर चलते हैं हम। जी बताइए। ये जो आज नया नगर के अंदर जो माहौल है जी, कि लोग यहाँ कहते हैं कि एक ही पार्टी ने अपना कब्जा बनाया हुआ है, एक किला बना हुआ है। क्या ये लोगों की मजबूरी है, दहशत है या लिहाज है? देखिए, आपकी इस बात का जवाब किले का जहां आपने जिक्र किया, किला तो खैर मैं नहीं कहूँगा। इसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूँगा कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट कर रह गई है बंगले में सल्तनत मेरी। जी, तो ये वाकया याद आ गया। आप ये तो ना कहें कि पार्टी का कब्जा है या किला है या जो भी है, किला तो ढह के ज़माना हो गया है। हम मुसलमान हैं सबसे पहले, और हम मुसलमानों के अंदर एक चीज़ होती है कि चाहे कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, हम दूसरे की तरफ नहीं जाते। तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। बाकी लोगों में आक्रोश है, लोगों में जज्बे हैं, और इसका सबूत कल अल्हम्दुलिल्लाह 200 लड़कों ने हमारी पार्टी में 3 दिन की मेहनत पे 200 लड़के, जवान बूढ़े भी थे, लेकिन अक्सर जमात जो थी वो जवानों की थी। आप यहाँ से कब से एक्टिव हैं MIM में? एक्टिव तो हमारी पार्टी 2012 से थी। बीच में कुछ हालात है, अकबर भाई आए थे, उस जमाने से माशाल्लाह काम भी हो रहा था, फिर पार्टी में कुछ फूट पड़ गई। फिर जो इसमें जिस तरह का रुझान और जिस तरह का भूचाल आना चाहिए था, वो ठंडा क्यों नजर आया? कुछ हमारी पार्टी के जो जिम्मेदारान थे उन पे कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई, जो काम कर सकते थे वो पीछे हट गए। यानी ये कह सकते हैं फिर बाद में कुछ मजबूरियां रही, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और वो ठीक है, बहरहाल। लेकिन हथौड़ा कहाँ मारने का इरादा है? हथौड़ा तो पूरा मीरा भाईंदर हमारा है, पूरा मीरा भाईंदर हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। चाहे ये अब आने शुरू हो गए हैं, आए, कोई दिक्कत नहीं है, टीके लगा के, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे भाई है, लेकिन भाई बन के आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो कोई मुखालफत करे ना करे, हम तो जरूर करेंगे। हम गले मिलाने वाले लोग हैं, लेकिन वक्त पड़ने पे जैसा कि चटने वाले लोग पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है बिहार में लो, और अभी महाराष्ट्र में जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जो कामयाबी हासिल की है पार्टी ने जी, और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां खतरा महसूस कर रही हैं। अब धीरे धीरे आपको बातें पता चलेंगी। खतरा तो इतना महसूस है कि कोई शख्स था एक, जिन्होंने बहुत बड़ा हल्फ उठाया था कि भाई वहाँ इज्जत नहीं मिलती है, जूते की नोक पर रखा जाता है, और अभी सुनने में आया कि शायद 9 नंबर से टिकट हो रहा है उनको। तो खैर, मैं तो नाम नहीं बोलूँगा। कितने कैंडिडेट उतार रहे हैं आप यहाँ पर? हम इंशाअल्लाह ताला 4 वार्ड, 4, 9, 22, 19 और 15, ये तो 100% हम उतारेंगे। और लोग हमसे जुड़ते हैं, वक्त बहुत कम है हमारे पास, और लोग जुड़ते हैं तो इंशाअल्लाह हम उतन तक पीछे नहीं हटेंगे।
वंचित अघाड़ी, जो बहुजन वंचित अघाड़ी मार्केट में आई है इस वक्त, यहाँ पर उसका जी जोर चल रहा है, तो उसके बारे में उस पर आपकी क्या नजर है? ये जोर वोर तो नहीं खैर कह सकते। तो ये फैसला तो मैं तो बहुत अदना सा सिपाही हूँ, बहुत मामूली सा आदमी हूँ। अगर बड़ों का हुक्म रहा तो जहाँ बड़े कहेंगे हम तो वहाँ खड़े होने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। भारत जब से आजाद हुआ तब से आज तक मुसलमानों के क़यादत के लिए किसी ने भी किसी को बढ़ने नहीं दिया। जी अगर आप सियासी पार्टियां उठा के देखो, सिमी आई, तंजीम अल्लाह अकबर आए, और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां आई जी और फिर वो खत्म कर दी गई। जी लेकिन यहाँ का किला इतना मजबूत था। एजुकेशन के बिहार पर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिस तरह से इन्होंने हैदराबाद में काम किया, जिस जो अभी परफॉर्म वहाँ हुआ बिहार में। हमारे सदर पे तोहमत लगती है, इल्ज़ाम लगते हैं। इल्ज़ाम लगाना तो काम ही लोगों का, लेकिन मैं जगह भूल रहा हूँ। 200 वोटों से अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जिक्र हमारे साथ जोड़ा जाता, हम तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, हमें तो बाकी तो छोड़ ही दो। 200 वोटों से उसकी कैंडिडेट को धूल चटाई है हमने, उसी के गढ़ में। कुछ लोग होते हैं जो मर्द की तरह मुकाबला करते हैं, और बस मैं जिक्र नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं जो पीछे से बस यही सब काम करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। असद साहब ने जब टारगेट लिया और जिसको फॉलो कर रहे हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। जो लोग नजरअंदाज करते थे, जो लोग मानने तैयार नहीं थे, वो आज चर्चा का विषय हर पार्टी की तरफ से। चर्चा का विषय नहीं है, जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ के लोगों के दिलों में घबराहट शुरू हो जाती है। यानी शहर किसी का भी शोर अपना होगा। अभी मैंने आपको एक छोटा सा वाकया बताया था कि बड़े बड़े वादे किए गए, हल्फ उठाए गए, लेकिन जहाँ पता लगा आमद हो रही है वहीं ले लिया गया। आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ की जनता को, आवाम को? यहाँ की आवाम से मेरी सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि कोई कुछ भी कहे, हम आपके बीच से उठे हुए लोग हैं। जो लोग मुकाबले के लिए उतर रहे हैं वो भी आपके बीच से उठे हुए लोग हैं। ना हम बंगलों में रहते, ना हम महलों में रहते, हम आपके बीच में ही रहते हैं। आप जब चाहे जो बड़े हैं वो आके जूता रख दें, और जो बराबर के हैं वो आके गिरवान पकड़ लें कि ये बात हुई थी, ये बात का हल क्यों नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि आप सुपड़ा साफ कर दो और ये कर दो और वो कर दो। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हमें इतना मौका दे दो कि इसके ऊपर इतना दबाव बन जाए कि इसको मजबूर होकर आपका काम करना पड़े। इसको शांतिनगर में जाके ये ना कहना पड़े फलाना और ढिमकाना और मैं यहाँ पैदा हो जाता और वहाँ पैदा हो जाता। बस मेरी इतनी दरखास्त है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ कि फिर मेरे मुंह से कुछ और ना निकल जाए। ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि एमआईएम को लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन युति करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल उनकी अपनी मजबूरियां हैं, किसी का ख्याल है, किसी का लिहाज है, अपने वोट बैंक कमज़ोर होने का ख़तरा है। लेकिन ये देश है, स्वतंत्र है, और हर इंसान को अपने इलेक्शन लड़ने का, अपनी पार्टी के बारे में कहने का पूरा हक है। और जैसा कि आप जानते हो कि इस दौड़ में तो भागना सभी को है, जो हक है वो लेना हमारी जिम्मेदारी होती है। और हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। मैं एक और आजम साहब से गुजारिश है, एक बात करनी जी प्लीज। मैं मेरी मीरा भाईंदर के हर एक ईमान वाले भाई से, गैर ईमान वाले भाई से, जो अमन शांति सुकून की बात करता हो, जो चाहता हो कि आपस में जोड़ रहे, तरक्की हो, मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, हमारी बाहें आपके लिए हमेशा खुली हुई हैं। आप हमारे भाई हो, हमसे आके जुड़ना चाहो, हमारे साथ खड़े होना चाहो, जहाँ हमें अपने लिए खड़ा करना चाहो, हम आपके लिए तैयार हैं। जैसा कि एक झटका लगा था बिहार में कि एमएम से जीतने के बाद दूसरी पार्टी की तरफ चले गए थे, तो ऐसे मुनाफिकीन के लिए शेर के बाद में इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करूँगा कि बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच ज़रा डोर किसके हाथ में है। और यहाँ की बात भला कैसे वहाँ तक पहुँची, कोई तो एक मुनाफिक हमारे साथ में है। तो कम हो, मजबूत हो, तो हमारे इरादों को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। हम अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत शुक्र है कि आपने वक्त दिया। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।